प्रभु मिलन का परम सुख हम सभी को अलौकिक जन्म लेते ही मिलना शुरू हो गया। बाबा कितनी बार हमारे मध्य में साकार में आए और अब अव्यक्त मिलन का सुख भी कम नहीं है। आज फिर प्रैक्टिकल रोज मिलन तो होता है, लेकिन अब ये सुंदर समय फिर से हमारे सामने उपस्थित है, जब बाबा के मिलन का ये दिन, ये अवसर आता है। हम सभी को सदा के लिए ये ख्याल रहे, उस दिन बाबा विशेष रूप से हमें बहुत कुछ देता रहता है, अपनी ओर से अनुभव कराता है। हम केवल एकाग्र हों, कुछ अच्छे अभ्यास करें, तो जैसा अनुभव तब होता था जब बाबा यहाँ आते थे, वैसा ही अनुभव अब भी होता है। तो आज हम बाबा के मिलन के अभ्यासों के साथ एक विशेष संकल्प लेकर चलेंगे। बाबा का मिलन, संगम युग का ईश्वरीय सुख, सर्व खजानों की प्राप्तियां हमें एकाग्रता के बल से प्राप्त होती हैं। बहुत श्रेष्ठ चीज है एकाग्रता, बहुत सुंदर साधना है ये। संसार में तो लोगों का मन इतना ज्यादा भटक रहा है कि कोई उसे एकाग्र करने का सोचता भी नहीं। स्टूडेंट्स भी एकाग्रचित बहुत कम हो पाते हैं। हमें बाबा ने योग की साधनाओं के लिए एकाग्रता का पाठ पढ़ाया है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, परंतु हमारी संतुष्टता और प्रसन्नता हमें एकाग्र करती है। याद करें बाबा के महावाक्य, संतुष्टता ही संपूर्णता है। दो बातें आज मुझे याद रही। इससे पहले एक थी, जब तुम संपूर्ण समर्पित हो जाते हो तो संपूर्ण बन जाते हो। समर्पणता भी बहुत गहन सब्जेक्ट है। उस मार्ग पर हम अग्रसर हैं। स्थूल में समर्पित होना पहला कदम है, परंतु समर्पित भाव में स्थित हो जाना वो एक अच्छी ऊंची साधना है, धारणा है। प्रसन्न रहना भगवान को पाने के बाद ही नहीं, उससे जब चाहे मिलन मनाने का अधिकार पाने के साथ यदि हम संतुष्ट और प्रसन्न न हुए तो हमें सोचना है कब होंगे। मुझे आज श्रीमद् भगवत गीता की भी एक बात याद रही, बहुत गहरी है, दूसरे अध्याय की है, जिसमें स्थित प्रज्ञ योगी के लक्षणों का वर्णन है। जो आत्मा में ही संतुष्ट रहती है, वही स्थित प्रज्ञ माना बुद्धि जिसकी स्थिर हो गई हो। प्रज्ञा बुद्धि को कहते हैं स्थिर। तो ये सत्य है कि जब तक हम स्वस्थिति में स्थित न हो, तब तक संतुष्टि नहीं होती। वहां भी है, आत्मा में ही संतुष्ट होती है। आत्मिक स्वरूप में स्थित होने में ही सच्ची संतुष्टता है। तो चलें हम पहले कुछ क्षणों के लिए
और बाबा के मिलन का सुख लेने के लिए अपने आत्मिक स्वरूप पर स्थिर होंगे, मस्तक के मध्य में विराजमान मैं तेजस्वी आत्मा अपने स्वरूप को देखें। मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर शांति की शक्ति से भरपूर पवित्रता के तेज से भरपूर हूं। मन बुद्धि की मालिक, इस देह की मालिक स्वराज्य अधिकारी हूं। बहुत शक्तिशाली हूं। इस देह से न्यारी कुछ क्षणों के लिए फील करें, देह जैसे कि है ही नहीं। मैं निराकार तेजस्वी आत्मा, ओम शांति। संतुष्ट आत्मा होना, ये भी दिव्य विवेक की पहचान है। आज यहाँ बैठकर सभी अपने को देखेंगे। अगर हम असंतुष्ट हैं, अगर हम प्रसन्न नहीं रहते, तो कारण क्या है? कोई व्यक्ति है, कुछ इच्छाएं, स्वार्थ है, हमारे अपने ही संस्कार हैं, कोई यह प्राप्ति है। उदाहरण के लिए मान लो हम सवेरे उठकर ईश्वरीय सुख नहीं लेते, परमात्मा मिलन नहीं करते, उनसे प्यार भरी बातें नहीं करते, तो आत्मा संतुष्ट रह जाएगी। कितनी भी प्राप्तियां हो जाएं स्थूल में, सारा संसार भी मिल जाए, कोई मनुष्य तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक परमात्मा मिलन का सुख उसे न मिले। छोटी सी एक घटना सुनाऊं। हमारे पास एक प्रोग्राम में जिसमें बिजनेस और इंडस्ट्री वाले आए थे, बॉम्बे से कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट की युगलें आई थी। उन्होंने मुझे बुलाया और बैठते ही प्रश्न किया, हमारे पास बहुत पैसा है। आप सुन के हैरान होंगे। कहा हमें रोज के खर्च के लिए 50,000 रुपये मिलते हैं, फिर भी हमें कुछ ऐसा लग रहा है
हमें कुछ चाहिए, क्या चाहिए वो हमें पता नहीं चल रहा, आप बताओ। बहुत पढ़ी लिखी थी, अच्छी बुद्धिमान थी, तो हम सब इसका उत्तर जानते हैं कि आत्मा ने जो अपनी सुख, शांति, शक्तियां, पवित्रता, आनंद खोया है, वो जब तक न मिले धन संपदा, स्थूल पद, पोजीशन, किसी को तृप्त नहीं कर सकते। हम अंतर्मुखी होकर अपने को संतुष्ट आत्मा बनाएं। ये सिद्धांत अच्छी तरह जान ले, सारे संसार को सुनाना है। आत्मा अविनाशी है, उसे विनाशी चीजें न खुश कर सकती सदा के लिए, न संतुष्ट कर सकती हैं। हमें तो ऐसा संतुष्ट होना है, न केवल हम दूसरों को संतुष्ट कर पाएं, पर ऐसे इच्छा मात्र अविद्या बन जाएं कि अब भी और भक्ति काल में भी सबकी इच्छाएं पूर्ण करते रहें। इच्छा मात्र अविद्या बनने का सुख सचमुच बहुत ग्रेट है, बहुत महान सुख है ये। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे ही सब कुछ मिलता है। संसार के अनेक लोग नाम, मान, सम्मान, शान के पीछे भटक रहे हैं, पर संगम युग पर जो मान का त्याग कर स्वमान में स्थित हो जाएं, सारा संसार उनको मान देगा। मान की इच्छा का त्याग बड़ा सूक्ष्म त्याग है, और ये त्याग वही कर सकते हैं जो ईश्वरीय सुखों से भरपूर हों। भगवान ने जिन्हें मान दिया है वो मनुष्य का मान लेकर क्या करेंगे। मुझे ये बाबा का महावाक्य बहुत याद रहा जीवन में। शुरू में ही बाबा ने कहा था, व्यक्त बाबा ने, तुम्हें तो भगवान सम्मान दे रहा है, मनुष्यों से मान लेकर क्या करोगे। बहुत सुंदर और गहरी बात है। हमारी प्रसन्नता ये दुनियावी प्रसन्नता नहीं, अलौकिक खुशी। यह अलौकिक खुशी बढ़ते बढ़ते परमानंद में बदल जाती है, और ये आनंद सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, प्राप्ति है अध्यात्म की। ज्ञान और योग की सर्वश्रेष्ठ अनुभूति परमानंद, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। रोज हम सब मुरली सुनते और सुनाते हैं। मुरली में बाबा हमें खुश रहने की कितनी गुह्य बातें बताते हैं। बहुत आता है मुरलियों में, बच्चे सोचो भगवान के सम्मुख बैठे हो। अगर हम इस पे चिंतन करें तो इस जैसी खुशी तो चारों युगों में नहीं मिलती। बच्चे सोचो तुम्हें भगवान पढ़ाने आए हैं। ये अगर नशा हो जाए तो हमारी बुद्धि ईश्वरीय विवेक से भरपूर हो जाए, और ये विवेक जन्म जन्म हमारे साथ चलेगा। पिछली कुछ ही मुरलियों में ये बात कई बार आ गई। तुम मुझे बुलाते थे पतित पावन आओ, ये नहीं कहते थे आकर विश्व की बादशाही दो। मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देने आया हूँ। ये सब खुशी और नशे के संकल्प हैं। इनके चिंतन में रहने से मन स्वतः ही एकाग्र हो जाता है। अब हम एक दूसरी प्रैक्टिस करेंगे। शिव बाबा परम धाम में, उस पर बुद्धि को स्थिर कर दें, उसके अलावा कुछ भी दिखाई न दे। विज्ञान सूर्य सृष्टि के बीच उनकी अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं।
सर्वशक्तिवान। दिव्य बुद्धि से उन्हें देखने का सुख परम सुख है। ओम शांति। एकाग्रता, एक पर बुद्धि स्थिर, चाहे वो एक हम स्वयं हो आत्मा, चाहे शिव बाबा। पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो मुरली, एक पर स्थिर हो जाए। ये विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस, विजुअलाइजेशन इंग्लिश का शब्द है। जो अलौकिक चीजें हैं उनको देखना, चाहे अपना देव स्वरूप हो, चाहे आत्मिक स्वरूप। जितना जितना हमारा ये आत्मिक स्वरूप तेजस्वी होता जाएगा, हम मास्टर ज्ञान सूर्य बनते जाएंगे। तो बाबा ने कहा है, तुम्हारी किरणों से इस संसार से माया के कीटाणु नष्ट होते हैं। इसलिए बहुत सुंदर अभ्यास है किसी भी स्थान के वाइब्रेशंस को बदलने के लिए। भगवान वो अच्छा ये भी उस स्थान पर ये अभ्यास करो, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। आपसे फैलने वाली किरणें उस स्थान के वाइब्रेशंस को बदल देंगी। तो हमें एकाग्र चित्त होकर बाबा से अनेक वरदान प्राप्त करने हैं। बुद्धि को ईश्वरीय नशे से भरना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा। बुद्धि जो सदा हमारे साथ रही है, रहेगी। किसने अपनी बुद्धि का निर्माण कैसा किया है, इस समय हम वो सब काम कर रहे हैं। ईश्वरीय नशे में रहने वाली बुद्धि ज्ञान को संपूर्ण रूप से धारण कर लेती है। ज्ञान तो हम सबको है, पर ईश्वरीय नशे से हमारा ज्ञान, हमारा विवेक बन जाता है, विजडम, जो बहुत बड़ी चीज है। इस विजडम का बड़ा महत्व है। समझते हैं आप सभी इस बात को। लौकिक पढ़ाई हो रही है, बड़ी बड़ी डिग्रियां मिल रही हैं, लेकिन वो ज्ञान जो पढ़ाया जा रहा है वो मनुष्य की बुद्धि को दिव्य नहीं बना रहा है, उसको सद्विवेक प्राप्त नहीं कर रहा है, उसको निर्मल स्वच्छ नहीं कर रहा है। भगवान जब पढ़ाने आए हैं तो उसका ज्ञान हमारी बुद्धि को निर्मल कर रहा है, दिव्य विवेक से भर रहा है, और ये बुद्धि सदा हमारे लिए सुखकारी होगी। द्वापर युग से भी इस बुद्धि का परम महत्व होगा। इसलिए सभी अपने से चिंतन रखेंगे, मुझे अपनी बुद्धि को कहीं भी भटकाना नहीं है। जन्म जन्म भटकी है ये बुद्धि, अब नहीं भटकाना है। आप कहेंगे ये अपने हाथ में है क्या? ये अपने ही हाथ में है।
हम अगर व्यर्थ नहीं सुनेंगे, हम यदि अनावश्यक इच्छाओं के गुलाम नहीं बनेंगे, यदि हम दूसरों को देखने की वृत्ति से मुक्त हो जाएंगे, ज्ञान चिंतन में होंगे, तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तो सभी को इस बात पर बहुत ध्यान देना है कि ज्ञान चिंतन के द्वारा हम अपनी बुद्धि को कितना डिवाइन बनाते जा रहे हैं, दिव्यता से भरते जा रहे हैं। यही अलौकिकता है, यही अध्यात्म का सच्चा स्वरूप है। अब हम बाप दादा का आह्वान करेंगे और बहुत अच्छी तरह सभी अनुभव करेंगे। हर एक के सामने इस हॉल में बाप दादा आ गए। ले चलें बुद्धि को ऊपर। परमधाम में चमक रहे हैं ज्ञान सूर्य। बहुत प्यार से निमंत्रण दें। हे खुदा दोस्त, मेरे मन के सच्चे मीत, मुझे बहुत प्यार करने वाले, हम आपका आह्वान कर रहे हैं। अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारा आह्वान देखकर बाबा नीचे उतरने लगे। वतन में ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। दिव्य फरिश्ता आकाश मार्ग से अपना दिव्य तेज चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सामने। सामने देखें उन्हें। दृष्टि दे रहे हैं। अपनी दुआओं का हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। उनके हाथ से परम सुखों के वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे।
बाबा बोले, बच्चे मुझसे जो चाहो ले लो। मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। सामने से किरणें पड़ रही हैं। समय का परिवर्तन हम सभी देख रहे हैं। तेजी से बदलेगा समय, स्पीड फास्ट हो गई है। बाबा का ये ड्रामा का ये सीन देखकर मुझे बाबा का एक महावाक्य याद आया इस बार। समय तेज गति से चल रहा है और बीच बीच में रुक कर पीछे मुड़कर देखता है कि मेरे मालिक आ रहे हैं या नहीं। याद आ गया होगा बहुतों को ये महावाक्य। समय की स्पीड से तेज हमारी स्पीड होनी चाहिए। और ये बहुत गुह्य फिलोसॉफी की बात है कि हम समय के मालिक हैं, समय को दिशा देने वाले हैं, समय को परिवर्तन करने वाले हैं, समय पर अपना प्रभाव डालने वाले हैं। संसार की सभी विद्याओं के अनुसार, चाहे ज्योतिष विद्या हो और बहुत सारी चीजें, ये दिखाती हैं कि समय मनुष्य पर प्रभाव डाल रहा है। लेकिन जो महान योगी हैं, जो इस देव देवियां हैं, वो समय को अपने प्रभाव में ले सकते हैं, समय को दिशा दे सकते हैं, समय की गति को बदल सकते हैं। ये बहुत बड़ी स्थिति है। तो हम समय का जो परिवर्तन का खेल है, इसे देख रहे हैं। कई लोग पूछते रहते हैं, यही चलता रहेगा क्या? बाबा की सेवा नहीं होगी, पूरी होगी क्या सेवा? नहीं, अभी तो बहुत खेल चलना बाकी है। ये तो पहला कदम था, समाप्त हो रहा है। ऐसे तो कई कदम हम देखेंगे। प्रकृति की हलचल, प्रकृति जब स्वयं को परिवर्तित करेगी, वो सीन इससे 100 गुने ज्यादा खतरनाक होंगे। इसलिए हम प्रकृति के मालिक बन जाएं। साइलेंस पावर से अपने को भरपूर करें। अच्छी तरह सभी बुद्धि में नोट कर लें। इस मूल्यवान समय में भी यदि कोई अपने मन बुद्धि को भटकाता रहे तो उसे बुद्धिमान नहीं माना जाएगा। ये सुंदर समय भी चल रहा है ब्राह्मणों के लिए, जो अपने को तैयार करें। देखो, ये जो खेल अब से और अंत तक चलेगा, इसके पीछे कई राज होंगे और उसमें बड़ा राज होगा ब्राह्मणों को संपूर्ण बनाना। कोई ज्ञान योग के बल से बनेंगे और जो ज्ञान योग के बल से नहीं बनेंगे, परिस्थितियां उसे मजबूर करेंगी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए, लेकिन उसमें सुख नहीं होगा। जैसे अभी भी हुआ, कोरोना काल में लोग घरों में बंद हो गए, बहुतों का योग लगना ही खत्म हो गया। जबरदस्ती योग लगा रहे थे तो सुखदायी योग नहीं था। हम सभी ज्ञान और योग के बल से अपने को तैयार करें, समय को पहचाने। जिन चीजों में अब तक रहे हैं, मैं सभी को चिंतन दे रहा हूं एक, जिन चीजों में हम सब अभी तक रहे हैं, निगेटिव चीजों में उलझे रहे हैं, कुछ इच्छाओं के गुलाम रहे हैं, किसी ना किसी सूक्ष्म विकार के गुलाम रहे हैं, अब उससे अपने को बाहर निकाल दें।
जिसके साथ भी आपको रहना पड़ रहा हो, बहुतों के साथ एक बड़ी समस्या है, दो ही रहते हैं और एक दूसरे के कारण पुरुषार्थ कर ही नहीं पाते। टकराव, दुर्भावनाएं, स्वार्थ, गिराने चढ़ाने की इच्छा परम सुख से वंचित करती रहती हैं। भगवान सब कुछ देने आया है और कोई एक आत्मा लेने नहीं देती। इसमें भी हम अपना मार्ग निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा चिंतन करेंगे, समय की वैल्यू और एक एक संकल्प की वैल्यू को समझदार आत्माएं अवश्य समझ लें। बहुत लोग तो समय को महत्व तो नहीं देते, घंटे 2-4 घंटे ऐसे ही जाते हैं, 10 घंटे भी जाते हैं रोज। लेकिन बाबा ने कहा तुम्हारा एक एक क्षण बहुत कीमती है और एक एक संकल्प बहुत महान है। अगर आप अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति को बढ़ाएं, विश्व कल्याण के स्वमान को बहुत बढ़ाएं, तो आपको ये भी जानना होगा हमारा एक एक संकल्प विश्व परिवर्तन के कार्य में बहुत बड़ा योगदान देता है। हमारा संकल्प साधारण रूप से जा नहीं रहा है, उसके वाइब्रेशन संसार को पहुंच रहे हैं। और हम सब ब्राह्मणों के लिए तो अब जल्दी नहीं, थोड़ा सा ठहर के जय जयकार का सुंदर पाठ चलना है, जिसमें इष्ट देव और देवियां प्रख्यात होंगे। बहुत सारी इष्ट देवियां बैठी हैं। अपने महान कर्तव्यों को सामने रखते हुए अपने को जल्दी तैयार करें, जैसे हम सभी भगवान से मिलकर संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए, तृप्त हुए। बहुत बहनें तो बाबा के समय की बैठी हैं। हमारे सबके भक्त हम सब से मिलकर वैसे ही तृप्त होंगे, लेकिन क्या हमारे पास वो सब खजाने हैं जो हम उन सब को तृप्त कर सकें? ये बहुत सुंदर चिंतन रखना है। लंबी यात्रा जीवन की बहुतों ने पूरी कर ली है, अलौकिक जीवन की भी। हमने क्या क्या पाया है, क्या क्या पाना बाकी है। बाबा ने तो कह दिया है, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूं। वो तो सब कुछ देने आया है। हमने कितना लिया है? सब कुछ लिया है या थोड़ा ही लिया है, ये हमारे ऊपर है। तो कहीं अपने को उलझाना नहीं है। अब हम चलेंगे एक बार फिर सूक्ष्म लोक में अपने प्रियतम से मिलन मनाने। एक सेकंड में सभी अनुभव करें, मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूं। बाप दादा सामने, दृष्टि से निहाल कर रहे हैं। स्मृति दिला रहे हैं। बच्चे, तुम साधारण नहीं हो। इस सृष्टि की महान आत्मा हो। तुम्हारा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है।
तुम्हारे महान कर्तव्य तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम इस धरा पर चमकते हुए सितारे हो। तुम्हारी संपूर्णता का प्रकाश ही संसार से अज्ञान अंधकार को दूर करेगा। तुम इस धरा पर पवित्रता की देवी हो, पवित्रता के फरिश्ते हो। मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने आया हूं विश्व कल्याण के लिए। तुम वही हो भक्त, जन्म जन्म जिनकी आराधना पूजा करते आए हैं। अब भी वे तुम्हारी ओर प्यासी नजरों से निहार रहे हैं। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हें ही संसार को दुखों से मुक्त करना है, पाप कर्मों से मुक्त करना है। तुम बहुत जिम्मेदार आत्मा हो। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि लेकर हम वापिस आ गए अपने देह में। ओम शांति। जो बहुत अच्छे योगी हैं, सभा में जो बहुत अच्छे योगी योगिनी बहनें बैठी हैं, मैं उनसे कहूँगा अपने योग को देने वाला योग बना दें। बाबा से ले रहे हैं और संसार को दे रहे हैं। इससे हमारी अपनी प्रारब्ध भी बहुत ज्यादा बनेगी, हमारी एकाग्रता भी बहुत अच्छी होगी। अपने श्रेष्ठ स्वमान को आगे बढ़ाते चलें। हम विश्व कल्याणकारी हैं। ये भावना सबको बढ़ाते चलना है। अपने को बिजी न कर दें। अपने स्वचिंतन के लिए रोज समय दें। विश्व कल्याण करना है हमें। शास्त्रों में भी ये बातें हैं। भगवान ने अपने कार्य भिन्न भिन्न फरिश्तों से, देवियों से, देवताओं से कराए। वो खुद शक्ति देते हैं और हमसे कराते हैं। हमने अपनी स्थिति कैसी बना ली, उस अनुसार हमारी प्योरिटी कैसी, हमारी भावनाएं कैसी हैं, हमने कितना लंबा समय सुखों में व्यतीत किया है। ईश्वरीय सुख, जो सुख सांसारिक धन साधनों में नहीं मिलते, उन सुखों को हमने अपने में भरपूर कितना किया है। मैं एक संकल्प और बाबा का आपको याद दिला दूं। अव्यक्त बाबा ने बहुत गहरी बातें सुनाते हुए कहा, अंत में 3 धारणाओं के आधार से नंबर मिलेंगे।
सभी सुन लें ध्यान से, वो 3 बातें कौन सी हैं। पहली बात है, हमने कितनों को योग्य बनाया। योग्य व्यक्तियों को तो सब चाहते हैं। कोई फैक्ट्री खोल रहा वो भी चाहेगा योग्य इंजीनियर मिल जाएं, सेल्समैन मिल जाएं। लेकिन हमने कितनों को योग्य बनाया, योगी बनाया, क्योंकि जो योगी हैं वही योग्य होते हैं। एक आधार, फाइनल मार्क्स मिलने का। दूसरा, ये तीनों बातें बहुत गहरी हैं। पूरा ब्राह्मण जीवन हम कितना निर्विघ्न होकर रहे। मनुष्य का जीवन जीने का ऐसा तरीका होता है कईयों का कि कदम कदम पे विघ्न क्रिएट कर लेते हैं, और कई इतने सरल चित्त होकर जीवन जीते हैं कि निर्विघ्न जीवन का सुख लेते हैं। तो हम सभी चेक करें, हमारा जीवन निर्विघ्न है, और जो लंबा काल निर्विघ्न रहेंगे वही दूसरों के विघ्नों को नष्ट करने वाले बन जाएंगे, जो बहुत बड़ा कार्य हमें करना है। और तीसरा था, पूरा ब्राह्मण जीवन कितने शक्तिशाली बनकर रहे। शक्तिशाली बनना होता है हमें माया के विरुद्ध, परिस्थितियों के विरुद्ध। छोटी छोटी जो बातें होती हैं उसमें हम हलचल में ना आ जाएं, हम अपनी स्थिति को अचल अडोल रख सकें। इसके लिए हमें बहुत शक्तिशाली होना पड़ता है। इसके लिए बहुत स्वमान अच्छे, बहुत पावरफुल, सर्वशक्तिवान से योग, संकल्पों में हमारी शक्तियां नष्ट न हो रही हों, इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आने वाले समय में सभी को महान कर्तव्य करने हैं। सभी बुद्धिमान ज्ञानी आत्माएं बैठी हैं। आप सबको पता हो कि आपको क्या करना है आने वाले समय में। ये कोर्स कराने की सेवा ये तो लगभग पूरी होती जाएगी। अब कुछ और सेवा आह्वान कर रही है हमारा। अब तो देखो, हम तो कितनों को कोर्स करा पाते, ऑनलाइन तो लाखों ने कर लिया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। आगे और चीजें बदलती जाएंगी जिनका हमें अभी आभास नहीं है। समय बहुत परिवर्तन लाएगा। हम एक स्थान पर बैठकर संसार को बल देंगे। याद रखेंगे, अगर हमारे अंदर सूक्ष्म इच्छाएं रहती हैं, सूक्ष्म इच्छाएं हमारी स्थिति में बल नहीं भरने देती। तो एक बहुत अच्छा विजन मैं आपको दे रहा हूँ। हम लोग अपने योग अभ्यास में ये बहुत करा रहे हैं। एक सुंदर विजन बनाएंगे। एक ऊंची पहाड़ी पर मैं विराजमान हूँ, फरिश्ता। चलें, बैठे सभी ऊंची पहाड़ी पर, जहां सारे संसार के लोग हमें देख रहे हैं, प्यासी नजरों से निहार रहे हैं। एक ऊंची पहाड़ी पर मैं फरिश्ता, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर, पवित्रता से संपन्न, विश्व कल्याणकारी, वरदानों को समाये हुए, अंग अंग से लाइट माइट की किरणें चारों ओर फैल रही हैं।
बाबा से पवित्रता और शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। यहाँ से सारे संसार को दृष्टि दें। सामने ग्लोब को इमर्ज करके उसे दृष्टि दें। और सुंदर संकल्प भेज दें संसार को। सभी सुखी हों, निर्भय हों, निर्विघ्न हों। परमात्मा सुख के अधिकारी बने। मैं फरिश्ता वापिस। ओम शांति। तो आज बहुत सुखद अनुभूति कर रहे हैं आप सभी अब से और मुरली तक। मुरली भी हमारे लिए अनेक अनुभव कराने वाली होती है। साथ साथ उन चीजों को अपने में समाते चलें। आप ऐसे अभ्यास में भी मुरली सुन सकते हैं। आज ये परमधाम से ज्ञान सूर्य अपनी किरणें हम पर डाल रहे हैं और कानों में उनके अमृत वचन पढ़ रहे हैं। समाते जाएंगे सब कुछ साथ साथ। जो जितना अभ्यास करे बीच बीच में वो हम में बल भी भर रहे हैं ऊपर से और सद्विवेक भी भर रहे हैं। और मुरली से सारी मुरली धारण करने योग्य होती हैं, लेकिन कोई एक विशेष चीज आज अपने में समा कर रखेंगे। कोई विशेष चीज आज सीख लेंगे बाबा से। कोई अपने संकल्पों में विशेष परिवर्तन लाएंगे। संकल्पों का परिवर्तन बहुत बड़ी चीज होता है। आप सभी बहनें संसार को भी सिखाएंगी, संकल्प बदल दो, आपका संसार बदल जाएगा, आपका परिवार बदल जाएगा, आपका अपना जीवन संस्कार सब बदल जाएंगे। तो संकल्प परिवर्तन बहुत सुंदर चीज है और बाबा के बच्चों से सुंदर संकल्प तो संसार में किसी के पास भी नहीं है। श्रेष्ठ संकल्पों का भंडार बना दिया है बाबा ने अपने बच्चों को। उन संकल्पों को हम बढ़ाते चलें। मुरलियों से वो रोज हमें मिलते हैं और अपने जीवन को देने वाला जीवन बनाते चलें। देने का ही समय आ रहा है। ऐसा ना हो देने के समय हमें लेने की कामना सताती रहे। तो चलेंगे अब परमधाम। बहुत सुंदर गीत बजेगा। एकाग्र हो जाएं पूरी तरह सर्वशक्तिवान पर। चलो हम
हमें